वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जीवनीय स्पंदन वाइटल वाइब्रेशन के बारे में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल बातें उन्होंने किए और वाइब्रोमीटर निर्माण की बातें, जिससे हमारे जीवनीय शक्ति सत्ता का जो स्पंदन है उस स्पंदन के बारे में जानने के लिए परम पूज्यपाद काजल दादा वहाँ पे 17 अक्टूबर 1961 ठाकुर जी के पास आते हैं, वहाँ प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बैठते हैं और ठाकुर जी से पूछते हैं कि ये जीवनीय स्पंदन क्या है। तब परमदयाल श्री ठाकुर बड़े सहजता के साथ उत्तर देते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखे हैं, जानते हैं कि जो एटम होते हैं उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो फिर आगे बोलते हैं ये सेल इज कंपोज्ड ऑफ दोज थिंग्स, और वो दोज थिंग्स क्या है? एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स भी होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन का जो थ्रोब होता है, मूवमेंट होता है, वही स्पंदन है और वही स्पंदन को प्राणन स्पंदन कहा जाता है। और वेद और पुराणों में भी इस स्पंदन को बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल वाइब्रेशन, जो अस्तित्व का, ये अस्तित्व का स्पंदन है। तो इस एग्जिस्टेंशियल एक्सपेंशन से ही हम लोग जीवंत रहते हैं और ये मैथमेटिकल होते हैं। इस स्पंदन से हम लोग आकलन लगा सकते हैं। स्पंदन की जो एनर्जी है उस एनर्जी से ये आकलन लगाया जा सकता है कि हमारी जीवन की गति कितने दिन तक और चलने वाला है। इस तरह से जो वाइब्रोमीटर के बारे में जो परमदयाल श्री ठाकुर जी ने जो बताए थे, इसी को और डिटेल में बताते हुए हमारे देश के नहीं संपूर्ण विश्व के विख्यात प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आर.एन. सिन्हा 24 दिसंबर 1965 को ठाकुर जी के पास आते हैं और वहाँ ठाकुर दर्शन करते हैं। और ये जो डॉक्टर आर.एन. सिन्हा है, आर.एन. सिन्हा हमारे परम पूज्यपाद काजल दादा के टीचर रह चुके हैं। परमदयाल ठाकुर जी को प्रणाम करके जब वहां पे बैठे हैं और बैठने के बाद ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछते हैं, ठाकुर, अगर किसी बच्चे का अंग जल जाए तो उस जले हुए अंग को हम प्लास्टिक सर्जरी कैसे करेंगे? दूसरे किसी से मांस काट के वहां लगा सकते हैं? बड़े सहजता के साथ ऐसा लग रहा है कि परमदयाल श्री ठाकुर इज ए प्लास्टिक सर्जन। वो ऐसे बोल रहे हैं बिना सोचे बिना समझे। वो जगत के मालिक है, कारण पुरुष है, वो तो ऑलरेडी सब जानते हैं। हम लोगों को देखने में लगता है कि ये बिना समझे बिना पूछे कैसे इस बात का जवाब दे रहे हैं। ठाकुर जी जो बात पहले बताए थे, जो बचपन में जब प्रथम दिन जब स्कूल गए और वहाँ पे ठाकुर जी से जब पूछा गया ये का और एक कितना होता है, सभी बच्चे ने दो बोले,
लेकिन ठाकुर जी ने एक ही कहा। पिटाई भी खाए लेकिन दो नहीं बोल पाए, वो एक ही बोले। परमदयाल ठेची ठाकुर जी का कहना था कि जगत में एक और एक समान कभी नहीं होते हैं, तो दो कैसे हो जाएगा? सब अलग हैं, एक तो एक ही हैं, वो एक के दूसरे के समान नहीं होते हैं। इसलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने बताते हैं कि जैसे हर व्यक्ति का जो जीन है, हर व्यक्ति का जो चेहरा है, फिजिकल अपीयरेंस है, कुछ ना कुछ चेंजेज होते हैं। चाहे हम 800 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन वर्तमान में पूरी वर्ल्ड में होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ परिवर्तन एक दूसरे में देखने को मिलते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं ग्राफ्टिंग अगर करना है तो वह ग्राफ्टिंग उसी बच्चे के शरीर से मांस लेकर के वहां ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। परमदयाल ठाकुर जी से और एक बात सिनादा करते हैं कि ठाकुर हमने सुने हैं बहुत से मुनि ऋषिगण और महापुरुषगण हैं जो 400,000 माइल दूर पे बैठे हुए कोई व्यक्ति क्या कर रहे हैं उसके बारे में सारे जानकारी वो एक जगह बैठ करके दे देते हैं, और यहां तक कि वो एक साथ कई जगह पे उनका उपस्थिति को प्रमाणित करते हैं। जब इस बात को कहा तो ठाकुर जी बोलते हैं मैं भी सुना हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। बहुत से लोगों के पास ऐसा हुआ है, मैं उन लोगों से सुना हूं जो हमसे आके बताए हैं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। पुरुषोत्तम जो होते हैं वो बहुत चूड़ामणि होते हैं, चतुर होते हैं, अपने आप को पकड़ में नहीं आते हैं, अपने को दूर रखते हैं, पकड़ से वो अपने आप को दूर बना के रखते हैं। तो ये कैसा संभव है? ये संभव के बारे में बोलते हैं कि ये जब हमारी फ्रीक्वेंसी मन की होती है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के साथ जब टाई अप हो जाते हैं, तब हम उनकी उपस्थिति वहां पे क्या कर रहे हैं ये देख पाते हैं। ये पूर्व में सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बहुत ही महत साधु संत लोग जो ऋषि लोग हुआ करते थे, उस समय तो ना मैसेज टेलीफोन का व्यवस्था था, ना इस तरीके से जो टेलीकम्युनिकेशंस की व्यवस्था आज के डेट में है, ऐसा व्यवस्था नहीं थी। लेकिन वो ध्यान में बैठ करके सब अपने चेतन जगत में सब कुछ दर्शन करते थे, और यही बात को प्रमाणित करते हुए परमदयाल ठेची ठाकुर जी वाइब्रोमीटर की स्थापना करने के लिए बताया। और ये वाइब्रोमीटर के माध्यम से जो उनकी प्राणीय शक्ति, जो जीवनीय शक्ति जो कम हो गया है, उस जीवनीय शक्ति को, इस स्पंदन को बढ़ाने के लिए ये वाइब्रोमीटर को नापना, वो वाइब्रेशन को नापना और नाप करके उनके वो वाइब्रेशन, उतने वाइब्रेशन को उनको दे करके उनको जीवनीय शक्ति को बढ़ा करके उनको जीवंत करना, जिंदा करना। ठाकुर जी बोले थे आज मैं जो बता के जा रहा हूं, भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसा आएगा और वो आकर के हमारी जो इच्छा है, जो बातें हमने अभी रखी हैं, इसी बात को मृत्यु प्राय मनुष्य जो अपने अंतिम सांस की अपेक्षा कर रहे हैं, अंतिम सांस लेकर के वो अपने जीवन और मृत्यु से लड़ाई कर रहे हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि इसमें अगर रिसर्च किया जाए तो उनको भी वहां से उस जीवनीय शक्ति को बढ़ा करके उनका जीवन दिया जा सकता है। यही कॉन्सेप्ट के आधार पर मृत्यु व्यक्ति को जीवित करना कैसे संभव है, ये परमदयाल मृत्यु प्राय, मृत्यु नहीं, जो बायोलॉजिकल डेथ और फिजिकल डेथ होते हैं, फिजिकल डेथ हुआ है लेकिन बायोलॉजिकल डेथ नहीं, उनको किसी ना किसी सेल्स में वो प्राण स्पंदन है, और जब तक प्राण स्पंदन किसी ना किसी सेल में रहता है तब उसमें इस जो सेलुलर पोटेंसी को बढ़ा करके अर्थात जीवनीय शक्ति को बढ़ा करके उनके प्राण पुनः उस शरीर में संचार किया जा सकता है, ये संभव है। इस बात को परमदयाल ठेची ठाकुर जी बताए हैं, और इसके आधार पर वहां पे नाम का हॉस्पिटल, मतलब नाम के माध्यम से चिकित्सा किया जाता था। हिमायतपुर पाबना में वर्तमान वो बांग्लादेश के अंतर्गत आते हैं, जहां पे ठाकुर जी का वो जन्म स्थान है, वहां पे ये चिकित्सा
चिकित्सा का व्यवस्था वहां पे किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की विषय है, इस चिकित्सा को आगे इनको ताकत नहीं मिल पाया। भारत विभाजन हुआ, ठाकुर जी वहां से 1946 को चले आए, और ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, ये जो रिसर्च है, ये वहीं पे अपूर्ण रह गया। ठाकुर जी बोलते हैं कोई ऐसा आएगा और इस अपूर्ण रिसर्च को वो पूर्ण करके इस जो मनुष्य के जीवन में एक चमत्कारी, एक कल्याणकारी कार्य उनके द्वारा भी ये संभव हो सकता है। वंदे पुरुषोत्तम।